उनका वो हाल देख रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है जो गाय को जो लड़ते हुए देखता है, गरुड़ पुराण में ये वर्णित है, गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि गाय को लड़ते हुए जो देखता है उनको नहीं छुड़ाता है, ब्राह्मण को आपस में लड़ते हुए जो देखते उनको नहीं छुड़ाते हैं, तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसी काल में चक्र में घूमते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया आज के समय में एक कार्य बहुत ज्यादा हो रहा है अपने समाज में। अब देखिए हम बोलेंगे तो बहुत लोग कहेंगे ये क्या भैया बोल रहे हैं, ये क्या पंडित जी बोले, लेकिन हाँ ऐसा है। गौवंश हत्या कभी आप लोगों ने गौर किया? हाँ देखे होंगे लोग, लेकिन कोई उसका कहीं कुछ बोलता नहीं है, कहीं पर कोई आता नहीं है। क्यों बोलते हमारी गाय थोड़ी ना है? अरे दूध भी तो उन्हीं का पिए हो, जो दूध तुम्हारे यहाँ आता है वो भी उन्हीं का आता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर गाय माता को कहीं पर भी पीड़ा इत्यादि कहीं पहुंच रही हो तो आप लोग आसपास के नगर निगम कहीं नहीं वो है तो आपके जो नगर निगम क्षेत्र हैं उनका नंबर रखे रहिए, उनको आप कॉल करिए, वो आके रेस्क्यू करेंगे, वो गाय को सही करेंगे। लेकिन उसको ऐसे ही मत छोड़ दिए। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है तो माता की तरह उनका सेवा भी तो करिए। तो लेकिन आज के समय में लोग नहीं करते हैं। अभी आप गाय को लोग मारते हैं, पैर से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, लेकिन इसका आप लोगों को नहीं पता है, इसका बहुत बड़ा पाप है। हाँ आप उसको धक्का दे सकते हो, उसको हटा सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी पैर से डंडे से हानि नहीं पहुंचा सकते। यदि उस गाय को चोट लग गई, उसको कुछ भी हो गया जाने अनजाने में, तो आपको किसी को भी जो भी उसको किया होगा उसको बहुत बड़ा दोष लगता है, जो कि जीवन भर भी वो कोई भी आप पुण्य कार्य कर लीजिए, जब तक उस चीज का वो नहीं गए तब तक आपको उस दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रयास करिए। हमारी गौ हमारी गाय हमारी माता है तो गौ माता की सेवा ही हमारे परम सेवा है। अगर आप लोग के द्वार पर, आप लोग के घर के बाहर गाय माता आती हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत लोगों के घर के बाहर गाय नहीं आती हैं, लेकिन अगर आती हैं, कहा जाता है हमारे पुराण में कि यदि आपके घर के बाहर गाय का जो खुर होता है वो अगर आपके घर के बाहर आ गया, समझ लीजिए आपका वो दिन बढ़िया जाएगा। अभी आप उसको सुबह की रोटी खिला दिए, खाना जो बनाते हैं पहली रोटी उसको खिला दिए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिला दिए, समझ आपको कभी शनि का ग्रह, कोई भी ग्रह इत्यादि आपको नहीं करेगा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आजकल मानता कौन है? आजकल रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में लोग देख देख के ग्रह जोड़ करते हैं। लेकिन ये हमारे पुराण में वर्णित है कि यदि आप गाय को हरी सब्जी खिलाते हैं और उसका पैर दबाते हैं, ठीक है, सुबह में, तो देखिए आपके जो भी ग्रह इधर उधर कुछ भी हैं सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शारदा मैया की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा तेज से लगाइए, थोड़ा सा आनंद नहीं आ रहा है। हमारी आवाज केवल हमको सुनाई दे, आप लोग की आवाज नहीं। आगे वाली चलिए थोड़ा बहुत आ रही, पीछे वाले तो और नहीं आ रही, तो थोड़ा तेज से बोलिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शारदा मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए पृथ्वी मैया की, बोलिए भारत माता की, बोलिए अखंड भारत की। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभु। और देखिए हमने अभी बोला अखंड भारत। अच्छा इसमें से कुछ कितने लोग जानते हैं अखंड भारत हमारा है क्या? कोई बताए अखंड भारत हमारा है क्या? अखंड भारत भैया पता है आपको? रिंकू भैया नहीं पता? आप लोग को भैया किसी को अखंड भारत, बस यही कमी है। हिंदू धर्म इसी कारण से नीचे जा रहा है, फिर कहेंगे हमारा ये कार्य नहीं होता है। अरे आप अपने देश के बारे में तो जानिए, फिर इसी को बाद में कुछ कह देंगे तो कहेंगे अरे वो तो
ऐसा बोल, अभी आप किसी अन्य संप्रदाय के लोग को, अरे हम जज्बे नहीं करते, फिर वो हमसे कभी किसी से मिला, अरे आप ही समाज के लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि ये क्या होता है, बोलते ही नहीं भैया, यही तो बोलेंगे। आप अभी अब किसी गाली दे दिया कर, वो भी तो गाली दे रहा था। आप कहने जैसे बोला जाता है हिंदुओं में, हिंदू समाज में सभी को सिखा रखनी चाहिए, सभी को तिलक लगाना चाहिए, लेकिन आज के समय में कौन कर रहा है? देखिए आपके ही माथे पर तिलक नहीं है। थोड़ा प्रयास करिए, पंडाल में आइए, चाहे घर से निकलिए, सुबह के समय पूजा करिए चाहे ना करिए, स्नान करिए, तिलक लगाकर घर से निकलिए, तो ये आपके हिंदुत्व की पहचान है। सिखा आपके हिंदुओं की पहचान है। शरीर क्या है? शरीर सभी समाज के पास है, अलग अलग संप्रदाय मजहब सभी के पास है, वही शरीर वही तन वही सब कुछ है, लेकिन हमको अलग क्या बनाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ अलग बनाता है, और अन्य सभी जो भी हमारे हिंदू हैं, अन्य सभी संप्रदाय को तिलक शिखा इत्यादि ही अलग बनाता है। नहीं आप तिलक हटा दीजिए, शिखा हटा दीजिए, फिर आप सबको खड़ा कर दिया, सब समाज के कौन किसको पहचानेगा? कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए तिलक आप लोग अवश्य धारण करिए, इसलिए शिखा भी प्रयास करिए रखिए। आजकल शर्म आता है, और आजकल के माँ बाप भी ऐसे हैं जो बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन उसको तिलक इत्यादि शिखा नहीं धारण कराते हैं, रोज जाएंगे कटवा देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही कारण है हमारा हिंदू धर्म नीचे जा रहा है। आप कहीं पे भी पढ़ाइए, चाहे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाइए, चाहे ज्वाला देवी पढ़ाइए, चाहे बिशप जॉनसन, कहीं पे भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इत्यादि में, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तीनों स्कूल में कहीं पे भी पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार देंगे, तभी वो आगे जाकर महान पुरुष इत्यादियों की श्रेणी में आएगा। जैसे आज के समय में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का नाम जानते हैं, वो भी कलकत्ता के थे, बहुत बड़े महान पुरुष। आज की डेट में उनके जाने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं, उनको लोग उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि और एक चीज और, सभी लोग अपने जीवन में समय अनुशासन ले आइए, और समय में लाइए चाहे ना लाइए, लेकिन पंडाल का जो समय है उसमें जरूर अनुशासन ले आइए। 8 बजे पंडाल का सायं का समय है पूजा का, तो उस समय आप लोग पंडाल में उपस्थित रहें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। एक बात और आप लोग को बोलना चाहेंगे, लास्ट बात, अंतिम बात, जो भी यहाँ पूजा पाठ इत्यादि होता है वो हमारे उमंग भैया मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, जो कि YouTube चैनल वैदिक कर्मकांड YouTube चैनल का नाम है। उसमें आप लोग जाकर उन सभी वीडियो को, रील्स को, स्टेटस को आप लोग स्कैन कर सकते हैं, और कुछ भी उसमें सवाल इत्यादि करना हो, उसमें कमेंट इत्यादि मेंशन सब है, आप लोग उससे कर सवाल भी अपने वहां पे पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। जैसे हम यहाँ जाते हैं, कई माता रानी अष्टमी कब है, सप्तमी कब है, नवमी कब है, हवन कब है, तो उसके लिए भी वो चैनल बना है। आप लोग भी, वो हमारा ही चैनल है वैदिक कर्मकांड, उसमें आप जाकर YouTube पे डालेंगे VAIDIK वैदिक कर्मकांड, तो पहला जो वीडियो है वो हमारा ही आएगा। आप वहां पर टैप करिए, उसके बाद हमारे चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर आपको मैसेज इत्यादि, हमारा इत्यादि नंबर सब कुछ उस पे है, आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए सभी को